अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फुरकान अहमद है। दोस्तों, जब कोई बात होती है बेहयाई पर या बेपर्दगी पर, जब कोई बात करता है या शरीयत के मुताबिक उस पर किसी को चलने की हिदायत करता है या मना करता है कि ऐसी चीज़ें गलत हैं, पर्दे के ये अहकाम हैं, तो एक तबका उठ करके आ जाता है और वो इस तरीके की बातें करने लगता है कि असल पर्दा तो दिल का है। असल तो आदमी अंदर से साफ़ होना चाहिए, अंदर से उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, उसकी सोच पाक होनी चाहिए। तो इन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें क्या लगता है कि जो अंबिया की बीवियाँ थीं, जो सहाबा की बीवियाँ थीं, उनकी बेटियाँ थीं, बच्चियाँ थीं या और जो लोग थे, कि नौज़ुबिल्लाह क्या उनके दिल पाक नहीं थे या उनकी सोच पाक नहीं थी, जो इन सब के बाद भी वो अमल कर रही थी। उनके दिल भी पाक थे, नीयत भी पाक थी, निगाहें भी पाक थी, उसके बाद भी वो अमल पूरी तरीके से कर रही थी। और ये आजकल के लोग आए हुए, जब इन्हें किसी तरीके की कोई हिदायत करने की कोशिश करता है या कुछ नसीहत करने की कोशिश करता है, तो ये बोलना शुरू करते हैं कि असल पर्दा तो दिल का है, असल तो इसका पर्दा है, नीयत का पर्दा है, सोच का पर्दा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा इन लोगों के लिए कि ये वो मकाम है कि जहाँ पे जो इंसान की जो नफ्स की रस्सी है ना, जब वो शैतान के हाथ में जाती है तो वो इसी तरीके से गुनाहों की वकालत करने लग जाता है। गुनाह भी करेगा और उसकी वकालत भी करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे सही है, वैसे सही है, वगैरह वगैरह। उसे किसी तरीके से जायज़ करने की कोशिश करेगा, मगर वो किसी स्तर पर जायज़ नहीं होगा। ये कान खोल करके सुनने वाला, जो शरीयत का अहकाम है वही चलेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को जब किसी पर्दे के अहकाम के बारे में बताया जाए कि इस तरीके से नहीं निकलना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि ये मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी हम वैसे रहें, कोई हमें क्यों बताएगा कि हमें किस तरीके से रहना है। तो कोई दूसरा आपको अपनी मर्ज़ी की नहीं बता रहा है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वही बताया जा रहा है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जिस्म आपका नहीं है, किसी का नहीं है, ये जिस्म अल्लाह ताला का है और उसकी अमानत है, और इसमें ख़यानत करने से मना किया गया है। और ख़यानत यही है कि उसके हुक्म को ना माना जाए, उसके तरीके से जिस्म को ना चलाया जाए। अगर ये जिस्म आपका है तो आप इसे बूढ़ा होने से रोक दीजिए। कोई नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो जाए, तो फिर आप बूढ़ा होने से रोक लीजिए खुद को। आप रोक लीजिए कि आपके जिस्म में झुर्रियाँ ना पड़े, आपकी गालों में झुर्रियाँ ना पड़ें, या आपकी जो है हड्डियाँ वो सीधा ना हो, कमज़ोर ना हो। आप नहीं रोक सकते क्योंकि ये जिस्म आपका ही नहीं, आप इसे चला ही नहीं रहे। इसे तो अल्लाह ने बनाया है, वो अपने तरीके से चलाएगा। बस वो अमानत के तौर पर हमें दिया गया है कि हम उस तरीके से अल्लाह के हुक्म को फॉलो करें ताकि हमारा जो है आखिरत बन जाए। और अल्लाह ताला ने जो वादा किया है जिस जहन्नम का और जिस जन्नत का, वो आगे चल करके हमें उसको फेस करें और हम जन्नत में जाएं अमल सही करके। तो और ख़ासकर उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि बेपर्दगी का आलम ये है कि मैंने देखा है कि अक्सर आप, चूँकि जो स्कूल हैं जो मॉडर्निटी शो करते हैं कि हम मॉडर्न स्कूल हैं और पढ़ाते हैं और बच्चों को जो है मॉडर्न बनाते हैं, तो इस मॉडर्निटी के नाम पे वो बेहूदगी पेश करते हैं और बेहयाई पेश करते हैं। कभी किसी चीज़ में कोई कार्यक्रम हुआ या कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें बुलाते हैं कि लड़कियों का डांस प्रोग्राम होगा, हम लोग उनकी स्किल को निखार रहे हैं। तो हमने देखा है कितने मुस्लिम जो है घराने की जो बच्चियां हैं वो डांस करने के लिए तैयार हो जाती हैं और डांस करती भी उनके घर वाले, इवन कि उनके भाई या उनके वालिद साहब ये लोग ले जा करके उसके लिए कपड़े ख़रीदवाते हैं और उसके जो डांस करने का जो स्पेशल जो उसका ड्रेसअप होता है वो सारा ख़रीदवा करके फिर स्कूल जाते हैं छोड़ने के लिए। और फिर वहाँ से वीडियो बन के आती है, फिर पूरा शेयर होता है ख़ानदान में, दोस्तों में, फेसबुक पर, हर जगह शेयर होता है कि हमारी बच्ची का डांस प्रोग्राम था, ये देखिए कितना बेहतरीन जो है डांस किया गया। और भाई भी शेयर कर रहा है, वालिद भी शेयर कर रहा है, माँ भी शेयर कर रही है। गैरत मर गई है ऐसे लोगों की। एक बात मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ी थी कि औरत का जो लिबास है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके यहाँ के मर्द की जो है गैरत ज़िंदा है या मर गई है। अगर मर्द गैरतमंद होगा तो उसके औरत का लिबास उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर बेगैरत कोई मर्द होगा, चाहे वो भाई हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वालिद हो, तो उसके लिबास तो कैसे भी होंगे फुआ। तो ये हमने तो अपनी आंखों से देखा है और लोगों के यहाँ देखा है कि किस तरीके से उनके घर की बच्चियाँ नाच रही हैं स्कूलों में और जगह जगह प्रोग्राम में, और वो लोग खुश होकर के इसे फ़ख्र के तौर पर बता रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं। मतलब अब क्या ही बोलूँ इसके ऊपर कि वो जहन्नम वाला जो काम किया गया है, जहन्नम में जाने वाला, उसको और भी शेयर किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है खुश होकर के। एक तो गुनाह करना, उस पर से निदामत करने के बजाय उस पर खुश होना और खुश होकर के शेयर करना, जैसे कि कितना अच्छा काम किया गया है। और कैसी गैरत मर गई उन माओं की, उन भाइयों की जो ये सब देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं इस पर। और उसमें अगर इंग्लिश में बोल देना कि ये डांस का परफॉर्मेंस था तो जैसा लग रहा है कि पाक हो गया है। अगर इसे बोल दिया जाए कि नाचने गई थी तो बुरा लग रहा है, जबकि चीज़ एक ही है। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, वो भाई और वो वालिद, वो लोग, कि इसका ख्याल करें, अपने घर की बच्चियों को दूसरे लोगों के सामने थिरकने ना दें। ये आपके घर की बच्चियाँ, ये जेवर हैं, बेशकीमती हैं। ये जो है अम्मी आयशा की बेटी हैं, ये फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटियाँ हैं, ये उनकी बच्चियाँ हैं, ये उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए आई हैं इस दुनिया में।
तो खुदारा इन्हें उन चीज़ों से बचाएं। ये हमारे घर की बेशकीमती जेवर हैं, ये इन्हें जो है हिफाजत में रखने की ज़रूरत है। ये लोगों के सामने सरेआम इन्हें नचाने की और अपने जिस्म को दिखाने की ये कतई इस चीज़ के लिए नहीं है। ये इनकी हिफाजत करें, इनकी आखिरत की हिफाजत करें कि हमें हुक्म मिला है कि अपने आप को, अपने अहलो आयाल को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो हमारे अहलो आयाल यही तो हैं, हमारी फैमिली। ख़ुद भी बचने की ज़रूरत है और इन्हें भी बचाने की ज़रूरत है। तो खुदारा इसका बहुत ख्याल करें कि इन सब चीज़ों में जो ऐसे प्रोग्राम है जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं और उन चीज़ों से बचाएं। जब भी कोई चीज़ बच्चा कहे कि स्कूल में प्रोग्राम है या ऐसा कुछ करना है जिसमें हमें हिस्सा लेना है, तो बस आप अपने बच्चे को हिदायत दें और उन्हें यह नसीहत करें कि बेटा जो भी तुम्हें करना है करो, बस इतना सा ख्याल करना, जो कुछ तुम करने जा रहे हो या करने जा रही हो, बस ये देख लेना कि क्या इस हमारे अमल से अल्लाह नाराज़ तो नहीं होगा या हम गुनहगार तो नहीं हो जाएंगे। अगर अल्लाह नाराज़ नहीं होगा, अल्लाह राज़ी होगा, खुश होगा, तो जाओ खूब दिल लगा करके वो काम करो, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हमसे मांगो। लेकिन अगर अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, ये काम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, तो मत करना उसे। बस इतना आपको बताना है और हमने भी यही करना है।